नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और किस्सा गोई के इस कड़ी में आपके लिए एक नई कहानी लेकर मैं हाजिर हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते एक नई कहानी आपको सुनाऊंगा। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर की कहानी। और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि भारत का अतीत, भारत का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक भारतीय महाराजा ने दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी के मालिक और दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी का चयन हमने आपको सुनाने के लिए क्यों किया है। दरअसल रांची से एक खबर आई है। रांची के रहने वाले प्रिंस, जिन्होंने 90 लाख की रकम लगाकर BMW कार खरीदी। BMW लग्जरी गाड़ी होती है, लोग शौक से उसे खरीदते हैं। 1 करोड़ में 10 लाख रुपए कम, यानी कि 90 लाख रुपए में जो गाड़ी खरीदी गई उसका इस्तेमाल प्रिंस रांची में कचरा ढोने के लिए कर रहे हैं। आप जब सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आखिर इतनी महंगी गाड़ी कोई कचरा ढोने के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि गाड़ी की खराब सर्विस से परेशान होकर जिस शोरूम से वो गाड़ी खरीदी गई थी और कंपनी ने जब झारखंड में, रांची में बेहतर सर्विस देने से इनकार किया, बार बार वो शोरूम के चक्कर काटते रहे, कंपनी से शिकायत की। जब उन्हें बेहतर सर्विस नहीं मिली, सर्विसिंग नहीं मिली, तो आखिर में उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब इस गाड़ी पर चलने की बजाय इसका इस्तेमाल हम कूड़ा उठाने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर बेहतर सर्विस नहीं मिलेगी तो हम इस गाड़ी का करेंगे क्या। तो प्रिंस BMW कार से रांची की सड़कों पर कचरा उठा रहे हैं। लेकिन आपको हम ये बताते हैं कि आखिर ये आइडिया प्रिंस को कहां से आया। दरअसल ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। ये बात है 1920 की। 1920 में अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन घूमने के लिए गए हुए थे। लंदन की सड़कों पर वो टहल रहे थे। अचानक जय सिंह प्रभाकर की नजर उस वक्त की सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस के शोरूम की तरफ गई। वो अंग्रेजी लिबास में थे। जय सिंह प्रभाकर वो कार के शोरूम में चले गए। उन्होंने सेल्समैन से, वहां पर जो कर्मचारी था, उससे उन्होंने कार की कीमत पूछी। लेकिन एक साधारण भारतीय, या फिर यूं कहें कि उस वक्त यह कहा जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता है, यह दर्प रहा होगा, उन्होंने महाराज जय सिंह प्रभाकर के सवालों का जवाब नहीं दिया, उनको एंटरटेन नहीं किया, कार की कीमत नहीं बताई। उन्हें लगा होगा कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी आखिर इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद लेगा। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं बताया और शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराज जय सिंह प्रभाकर काफी आहत हुए। वहां से वो होटल गए, वहां पर गए जहां वो ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने दीवान को या अपने पीए को कहा कि रोल्स रॉयस शोरूम में फोन लगाइए और ये कहिए कि अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो शोरूम आना चाहते हैं। यह खबर जैसे ही शोरूम पहुंची, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरा VIP ट्रीटमेंट का इंतजाम किया गया, रेड कारपेट बिछाई गई, महाराज की पूरी आवभगत हुई। और महाराज वहां पर जब पहुंचे तो जब उस कर्मचारी ने उन्हें देखा तो वो भौचंका रह गया, हक्का बक्का रह गया महाराज को देखकर। महाराज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया कि इस वक्त आपके शोरूम में कितनी गाड़ियां हैं। तो मैनेजर ने कहा कि 6 गाड़ी इस वक्त हमारे शोरूम में है। एक बार फिर से आप याद कर लीजिए कि वो उस वक्त दुनिया की सबसे महंगी कार थी, रोल्स रॉयस। तो महाराज जय सिंह प्रभाकर ने कहा कि मुझे 6 की 6 गाड़ियां चाहिए, और उन्होंने उसकी कीमत पूछी। पूरी कीमत उन्होंने चुकाई। जो भारत गाड़ियों को भिजवाने का जो खर्चा था वो भी उन्होंने चुका दिया। उसके बाद वो भारत चले आए। महाराज जय सिंह प्रभाकर अलवर पहुंचे, पीछे से गाड़ियां भी पहुंच गई, और जैसे ही गाड़ी अलवर पहुंची उन्होंने उन सभी 6 की 6 गाड़ियों को अलवर नगर निगम के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों की मदद से आप नगर निगम के जरिए शहर का कूड़ा कचरा उठाइए, शहर की सफाई करिए। महाराज जय सिंह प्रभाकर ने निर्णय लिया। उसके बाद वो तस्वीरें आज तक हैं कि किस तरीके से दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी
रोल्स रॉयस के आगे पीछे झाड़ू बांध दी गई और वो शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाने लगी, कूड़ा कचरा साफ करने लगी। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी और 7 समंदर पार पहुंची, इंग्लैंड पहुंची। कार मालिकों को इस बात की जानकारी हुई, लोग चर्चा करने लगे। जब कोई दम्भ दिखाता अपनी महंगी गाड़ी का, रोल्स रॉयस का, तो लोग यही कहते कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? वही जिससे भारत में कचरा ढोया जा रहा है। धीरे धीरे कार की डिमांड कम होने लगी, कंपनी का शेयर गिरने लगा, कंपनी की बिक्री कम होने लगी। इस बात की खबर जब मालिकों तक पहुंची तो मालिकों को चिंता हुई। मालिकों ने संपर्क किया अलवर नरेश जयसिंह प्रभाकर से। उस व्यवहार के लिए कंपनी ने लिखित माफी मांगी और कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारे कर्मचारी ने आपके साथ इस तरीके का सलूक किया। इसके साथ कंपनी ने 6 गाड़ियां उन्हें गिफ्ट की, मुफ्त दिया, उपहार में दिया और कहा कि हम कंपनी अपनी करतूत के लिए शर्मिंदा है। इसके बाद जयसिंह प्रभाकर को जब यह लगा कि उन्हें सबक मिल गया है, वो जो सबक सिखाना चाहते थे, उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर निगम से वापस ले लिया। तो ये थी कहानी जयसिंह प्रभाकर की और ये दिखाने की कि स्वाभिमान और गौरवशाली इतिहास हमारा किस कदर इन कहानियों से भरा पड़ा है। तो ये कहानी हम इसलिए आपको सुनाना चाहते थे क्योंकि रांची से जो खबर आई उससे जुड़ी हुई कहानी अलवर नरेश जयसिंह प्रभाकर की भी थी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आती है तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और साझा जरूर करें। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।